आज हम NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स 13.3 का पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके गला करके हम क्या बना रहे हैं? सिलेंडर बना रहे हैं। इसको गला करके हम सिलेंडर बना रहे हैं। ठीक है, ये सिलेंडर जो बनेगा इसको मेल्ट करने के बाद उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है हमसे उसका हाइट कितना होगा, कैसे निकालेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड हम करते हैं, क्योंकि देखिए इसी को मेल्ट करके ये बनाया जाएगा, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई और पाई तो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और रेडियस और रेडियस हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इसका रेडियस का वैल्यू अलग है, उसका अलग है। तो 4/3 इंटू आर क्यूब दैट इज़ 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा दैट इज़ 6 इंटू 6 इक्वल टू एच। एच को रख देंगे उधर क्योंकि वही निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो एच हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा कि इस सिलेंडर का हाइट कितना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। 3 स्फीयर है, इसको R1 मानते हैं रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसको R2 मानते हैं रेडियस 8 सेंटीमीटर, और इस स्फीयर का रेडियस को R3 मानते हैं रेडियस 10 सेंटीमीटर। दिया हुआ है तीनों का अलग अलग रेडियस है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। ये तीनों को गला के मेल्ट करके हम क्या करेंगे? एक सिंगल स्फीयर बनाएंगे, और पूछा है उसका रेडियस टू कितना होगा, उसको हम कैपिटल R मान लेते हैं। ये पूछा है क्वेश्चन में, उसका रेडियस टू कितना होगा। तो याद रखिएगा ये तीनों को मेल्ट करके हम वो रेडियस वो स्फीयर बना रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर प्लस दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज फॉर्मिंग आफ्टर मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग इनटू दैट स्फीयर। ये तीनों का वॉल्यूम को ऐड करने के बाद वो बराबर होगा उस स्फीयर का वॉल्यूम से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि उसका रेडियस को हमने कैपिटल R माना हुआ है। ठीक है, इसका R1, इसका R2, इसका R3। अब कॉमन क्या आ रहा है? देखिए 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब दैट इज़ 216 प्लस R2 का क्यूब 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000 इक्वल टू R क्यूब। यहाँ से R क्यूब बराबर आएगा 1728 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यूब रूट लगा देंगे तो आएगा 12, मतलब उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्यूब को हटाना है तो दूसरी तरफ हमको क्यूब रूट लगाना पड़ता है। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा था 13.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 2। अब हम आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3,
13.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? A 20 meter deep well of diameter 7 meter is dug। वेल कुआं कोड़ा जा रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा वेल जो होता है ना वो सिलेंडर शेप में ही कोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब उसको कोड़ेंगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप ही बनेगा हमेशा कुआं को कोड़ने पे, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर है वो 7 मीटर है और हाइट, डिप्थ मतलब हाइट होता है वो 20 मीटर है, तो रेडियस तो 7/2 हो जाएगा, 3.5 मीटर आधा, ठीक है। डिगिंग, अच्छा क्या बोल रहा है अब? द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। जितना मिट्टी कोड़ के निकालेगा उसको बाहर बोल रहा है स्प्रेड कर देगा और एक प्लेटफॉर्म बना देगा। प्लेटफॉर्म मतलब ऊंचा जगह बनेगा, वो क्यूबॉइड शेप में बनेगा, ठीक है। वो ऊंचा जगह क्या बनेगा? क्यूबॉइड शेप में बन जाएगा और उसका लेंथ हमको दिया है 22 मीटर, उसका ब्रेथ हमको दिया है 14 मीटर और हाइट हमको उसका निकालना है, ठीक। इस कुआं को, सिलेंडर को कोड़ने के बाद जितना मिट्टी निकलेगा उसको हम बाहर स्प्रेड कर देंगे, एक एम्बैंकमेंट बनेगा। उस एम्बैंकमेंट का हाइट कितना होगा? तो देखिए जितना मिट्टी हम निकाल रहे हैं बाहर, निकाल के क्यूबॉइड जो बनेगा, जितना मिट्टी निकालेंगे उसी से क्यूबॉइड बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ दिस वेल और वॉल्यूम ऑफ द मड दैट हैज़ बीन डग आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। हम इक्वलाइज कर सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यहाँ कुआं सिलेंडर शेप में है। यहाँ हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द मड दैट हैज़ बीन टेकन आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड या एम्बैंकमेंट जो बाहर बन रहा है। अब सिलेंडर का होता है पाई r²h और क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही h हमको निकालना है, तो पाई r²h के नीचे आ जाएगा l इंटू बी। अब वैल्यू को पुट कर दो, पाई का तो 22/7 रख दो, 3.14 तो बोला नहीं लेने के लिए, और r है 7/2 का स्क्वायर इंटू h 20 है बाई 22 इंटू 14। इसको सॉल्व करने पे हमको जो है हाइट पता चल जाएगा, जो कि वर्ड बाहर बन रहा है उसका हाइट कितना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। कैलकुलेशंस को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसको आप ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन तो हो ही सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब 4 क्या कह रहा है? अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग एंड 14 मीटर डीप। एक वेल जिसका डायमीटर कितना है? 3 मीटर है और हाइट 14 मीटर है, उसको कोड़ा जा रहा है, ठीक है। वेल तो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, बता ही दिए है, मतलब सिलेंडर का रेडियस और सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है। रेडियस तो 1.5 मीटर हो जाएगा, आधा इसका। द अर्थ इज टेकन आउट, मतलब जितना मिट्टी है कोड़ के निकाला जा रहा है, एंड इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर पाथ रिंग। मतलब निकाल के जितना मिट्टी हो रहा है ना उसको कुआं के चारों ओर ही उसको स्प्रेड किया जा रहा है, ठीक है। जिसका विड्थ कितना है? विड्थ बनेगा 4 मीटर, ठीक है। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, एक एम्बैंकमेंट बनेगा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। इस एम्बैंकमेंट का हाइट कितना होगा? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मड टेकन आउट, जितना मिट्टी निकाल रहे हैं उसको इक्वल करेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के साथ, तो हमको हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट मिल जाएगा, क्योंकि वही मिट्टी निकाल के वो बाहर बना रहा है एम्बैंकमेंट, तो इसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम बराबर होगा। अब मड जो निकाल रहा है तो सिलेंडर बन रहा है ना, तो सिलेंडर का होता है फॉर्मूला पाई r²h, ठीक है। और जो एम्बैंकमेंट बना रहा है उसमें 2 रेडियस है, एक इनर एक आउटर। इनर रेडियस कितना है? 1.5 मीटर है, और आउटर रेडियस क्या होगा? इनर रेडियस के साथ विड्थ को हम प्लस कर देंगे 5.5 मीटर, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू h, और यही h को हमको निकालना है। पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस कितना है? 1.5 का स्क्वायर इंटू h कितना है? हाइट, दैट इज़ 14 बाई, इधर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल R² मतलब
5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर दैट इज़ 1.5 का स्क्वायर, जो भी आएगा इसको डिवाइड कर लेना है तो हाइट हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। जब मिट्टी को बिछाएंगे उसमें विद आ रहा है, मतलब हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, कुआं शेप है, जिससे मिट्टी कोड़ के निकाल रहे हैं, और इसी के चारों ओर हम मिट्टी को स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, अब इसी का हाइट तो हमको पूछ रहा है कि ये हाइट तो कितना है, इसमें 2 रेडियस बन जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक और एक आगे तक। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। 5 नंबर एक छोड़ रहे हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ डायमेंशन। अच्छा 6, एक डायमेंशन बनाना है हमको जिसका शेप होगा क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है हमको। उसका क्या है लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इस शेप का हमको एक डायमेंशन बनाना है। किससे बनाना है, एक सिल्वर कॉइन से बनाना है। सिल्वर कॉइन जिसका डायमीटर, सिल्वर कॉइन का डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। थिकनेस 2 मिलीमीटर है, थिकनेस मतलब हाइट मान सकते हैं उसको, विद मान सकते हैं। 2 मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 10 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है हमसे कि कितना सिल्वर कॉइन लगेगा अगर ये बनाना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच सिल्वर कॉइन। क्यूबॉइड का तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, और नीचे ये क्या शेप में है, रेडियस और हाइट दिया है, सिलेंडर शेप में है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर शेप में देखिए, कॉइन तो इस तरह का शेप में होता है ना, ये हाइट हो गया और ये रेडियस। ठीक है, कॉइन हाइट बहुत ही कम होता है लेकिन होता तो है उसमें ना। ठीक है, तो इसे इस तरह का शेप में हो जाएगा, एकदम छोटा सा हाइट रहेगा, इस तरह का शेप में रहता है। ठीक है, कॉइन लेंथ कितना है 5.5, हाई ब्रेथ 10 है, हाइट 3.5 है। पाई का वैल्यू ले लेना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 1.75/2 का स्क्वायर इंटू एच 0.2। इसको सॉल्व कर लेना है तो हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स हमको कितना लगेगा अगर इस शेप का, इस डायमेंशन का हमको क्यूबॉइड एक बनाना है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन को कर लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ रेडियस ऑफ द बेस 18 सेंटीमीटर। देखिए एक सिलिंड्रिकल शेप का बकेट है, तो सिंपली एकदम लिख लेना है कि सिलेंडर है हमारे पास और उसका हाइट 32 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है। चलिए सिलेंडर का दे दिया है, इस फील्ड विथ सैंड, इसको पूरा सैंड से हम भर दिए, मतलब ये सिलिंड्रिकल बकेट हमारे पास है, मान लीजिए इस तरह से, इसको पूरा जो है हम लोग सैंड से, बालू से भर दिए है। फिर ये बालू को हम निकालेंगे और ग्राउंड में डाल देंगे, एक कोनिकल शेप में ऐसे हिप बना देंगे। ठीक है, कोनिकल शेप में ये बालू को डाल के ऐसे हिप बना देंगे। अब क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ द कोनिकल इज़ 24 सेंटीमीटर। अच्छा, जो कोन बनेगा उसका हाइट होगा 24 सेंटीमीटर, उसका रेडियस पूछ रहा है कितना होगा और उसका स्लैंट हाइट भी पूछा है कितना होगा। तो रेडियस निकाल लेंगे तो स्लैंट हाइट तो निकल ही जाएगा, √(h²+h²+r²। ठीक है, तो हमको पहले r निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यही बालू को निकाल के हम डाल रहे हैं ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस सैंड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट कोन, या वॉल्यूम ऑफ दैट हिप, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन।
यही क्वेश्चन हम बनाएंगे इसमें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यही आर हमको चाहिए। पाई और पाई कैंसिल, तो या के यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और क्या है इसका 18 स्क्वायर, एच कितना है 32 बाई आर, ये तो निकालना है एच, कोन का हाइट कितना है 24, इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ द कोन जो है हमको मिल जाएगा, और जब रेडियस ऑफ द कोन हमको मिल जाएगा आर स्क्वायर। जैसे यहाँ जो वैल्यू आएगा उसका रूट अंडर स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमको आर का वैल्यू मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द कोन आ गया तो हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे अपना से। क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसे पुट करेंगे तो स्लैंट हाइट हमारा जो है कोन का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वाटर इन अ कैनल इज 6 मीटर वाइड। एक कैनल है जिसका विद मतलब ब्रेथ दिया है 6 मीटर, डीप 1.5 मीटर मतलब हाइट 1.5 मीटर दिया है, और उसमें जो पानी का स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम लेंथ को ले लेंगे 10 किलोमीटर, और पानी कितना देर के लिए उसमें बह रहा है 30 मिनट्स के लिए बह रहा है, मतलब 1/2 आवर के लिए बह रहा है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज स्टैंडिंग, ने क्या बोल रहा है, हाउ मच एरिया विल बी इरीगेटेड। अच्छा, कितना एरिया इरीगेट होगा अगर 30 मिनट तक हम चला के रख दें इस पंप को, कैनल को, और 8 सेंटीमीटर वाटर जो है वो स्टैंडिंग मतलब वहाँ पे ग्राउंड में स्टैंडिंग है, तो कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कैनल बाई 8 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.08। अब वॉल्यूम ऑफ कैनल कैसे निकालेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, इंटू 1/2 बाई 0.08। ठीक है, 1/2 क्योंकि 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स तक चलेगा मतलब 1/2 आवर तक चलेगा, आधा घंटा तक चलेगा, और ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर दिया, ये वॉल्यूम ऑफ द कैनल आ गया, बाई 0.08 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना एरिया को वो जो है इरीगेट करेगा, 30 मिनट्स में कितना एरिया को वो इरीगेट करेगा। ठीक है,